choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू जगरनॉट। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरीके से केन मार्को मेन वर्ल्ड में वापस आता है, लेकिन उसे अपना मिस्टिकल जेम वापस कैसे मिला ये गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। फिलहाल वो गवर्नमेंट के लिए पुरानी बिल्डिंग्स तोड़ने का काम करता है, जहां उसकी मुलाकात एक पावर्स वाली लड़की डीसेल से होती है और उसी के थ्रू जगरनॉट को पता चला कि हल्क फिर से तबाही मचा रहा है। प्रेजेंट में जगरनॉट इमोर्टल हल्क के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हम चलते हैं 2 हफ्ते पहले, जहां केन डीसेल से पूछता है, 1 मिनट, तुम चाहती हो कि मैं अपना खुद का नाम बनाऊं, वो भी द हल्क के खिलाफ जाके? डीसेल ने कहा, हर कोई सोचता है कि जगरनॉट एक अच्छा बुरा आदमी है या फिर एक बुरा अच्छा आदमी है, हालांकि किसी को पक्की तरीके से नहीं पता। हम उन्हें बताएंगे। मेरे चैनल पे कई हजार सब्सक्राइबर्स हैं। मेरा एक फॉलोअर द विक्टिम्स ऑफ द हल्क ग्रुप में भी शामिल है। मैं उनसे बात करूंगी, तुम्हें हल्क को रोकने के लिए भेजूंगी। यहीं से तुम एकदम से सभी की नज़रों में चढ़ जाओगे। इसके लिए हम डैमेज कंट्रोल कंपनी का सहारा लेंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें वहाँ पे बिल्डिंग गिराने के लिए भेजा और तुम्हारी ही वजह से मैं यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुई। तो गाइस, सभी चीज़ों की प्लानिंग की जाती है। एक गामा डिटेक्टर और हल्क को कैद करने के लिए एक नया सेल बनाया गया। अब चलिए फिर से प्रेजेंट में वापस चलें। इमॉर्टल हल्क ने जगरनॉट को उल्टा पंच किया। डीसेल ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। मारिया पूछती है, क्या तुम्हें यह सब रिकॉर्ड करना जरूरी है? डीसेल ने कहा, अरे नहीं, इसलिए तो मैं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ। फिर उसने अपने व्यूअर्स को इन दोनों के बारे में बताया। तभी वहाँ एकदम से सभी चीजें हिली, जिसपे डीसेल बोलती है, और इसी के साथ अपना जग्गी माउंटेन से टकरा चुका है। शायद आप घर पे बैठकर ये सब देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि मैं अपनी पावर्स के साथ ये सब रोक सकती हूँ, इसलिए मैंने जगरनॉट को क्यों नहीं रोका। सही बात है, सच कहूँ तो मैं भी थोड़ा सा डर गई थी, लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, केन मार्को को इन छोटी मोटी चीज़ों से कुछ नहीं होगा। इधर अपने जगरनॉट की हालत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही खराब दिख रही है। तभी हल्क उसकी तरफ उछलता हुआ आता है। मुझे नहीं पता कि तुमने अपनी बेवकूफ़ी दुगनी क्यों कर ली, और सच कहूँ मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये नया आर्मर मुझे रोक पाएगा, तो चलो सबसे पहले तुम्हारे इस नए आर्मर का ही बढ़ता बनाते हैं। महीनों पहले शिकागो, प्रोफेसर एक्स टेलीपैथिकली केन मार्को से बात कर रहा है। तुम लिम्बो डायमेंशन से बहुत कमज़ोर हालत में बाहर निकले थे। कई दिनों तक तो तुम बेहोश ही थे, लेकिन तुम काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो। केन बोलता है, मुझे खुशी है कि तुम मेरे ऊपर ध्यान रख रहे हो चार्ल्स। तभी वहाँ से एक मेल नर्स गुजर रहा था, जो कहता है, मेरा नाम तो बिली है, लेकिन यहाँ के खाना खाने के बाद तुम यहाँ के लोगों की इतनी तारीफ नहीं करने वाले बेटा। प्रोफेसर एक्स बोलता है, क्या तुम समझ रहे हो कि मैं सिर्फ एक टेलीपैथिक प्रोजेक्शन हूँ? केन ने कहा, हाँ, तुम शायद यहाँ पे चेक करने आए होगे क्या मैं इतना हेल्दी हो चुका हूँ कि तुम्हारे नए देश में आकर एक्समैन के साथ वापस जुड़ सकूँ। प्रोफेसर एक्स ने कहा, हाँ, मैं यहाँ पे तुम्हें चेक करने आया था, लेकिन माफ़ करना, काराकोवा पे सिर्फ म्यूटेंट्स ही आ सकते हैं। तुम इसके ज़मीन पे पैर नहीं रख सकते। मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ और मुझे लगता है कि तुम सही डिसीजन लोगे। प्रेजेंट में इमॉर्टल हल्क जगरनॉट को चट्टान से बाहर निकाल आया। तुम यहाँ पे मुझे रोकने आए थे ताकि दूसरे लोगों का एंटरटेनमेंट हो सके। तुम्हारी सोच गलत थी और प्लान भी। जिस पे डीसेल बोलती है, तुम्हें जो कुछ दिखाई दे रहा है और जो कुछ हल्क कह रहा है उसके ऊपर यकीन मत करो। हमारा प्लान था हल्क को मेरे पास लेकर आना, जिसका मतलब है कि हमारा प्लान सही काम कर रहा है। लेकिन जगरनॉट को पिटता हुआ देखकर डीसेल ने कहा, माय गॉड, ये कितना डरावना है। मेरे शरीर का हर एक कतरा कतरा कह रहा है भाग जाओ, लेकिन मैं केन की दही नहीं बनने दे सकती। तुम लोग तैयार हो? केन और इंतजार नहीं कर पाएगा। तभी उसने हल्क पे अटैक किया। हल्क को भी थोड़ा सा अजीब लगता है। डीसेल ये देख तो रही थी कि हल्क जगरनॉट से ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन अब वो महसूस भी कर रही है जब अब हल्क डीसेल की तरफ बढ़ने लगा है। मारिया ने कहा, हमें अपना प्लान जल्दी पूरा करना होगा, पर 7 भी इसके लिए तैयार है। डीसेल कह रही है, मैं उसे और नहीं रोक पाऊंगी, और तुम यहाँ मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? तो जगरनॉट बोलता है, बस उसे इसी तरफ लेकर आती रहो। तभी मारिया गामा साइफन मशीन चालू कर देती है, जिससे कि वो लोग हल्क के अंदर की रेडिएशन को सोख सके। इससे अब हल्क जगरनॉट के सामने कमजोर पड़ चुका है। वो हल्क को बुरी तरीके से पीटने लगा। लाइव स्ट्रीम के ऊपर डीसेल कह रही है, जो भी लोग इसे देख रहे हैं, हाँ, हमने चीटिंग की है, लेकिन हल्क एक मॉन्स्टर है। ये क्या था? ऐसा लगा शीशा टूटने की आवाज़ थी, लेकिन ये तो था हल्क का जबड़ा या फिर जगरनॉट का हाथ। जैसे कि जगरनॉट की किस्मत है, मुझे लगता है कि उसका हाथ ही टूटा होगा।
महीनों पहले बुडापेस्ट। केन मार्को यहाँ पे आया हुआ है। वो एक आदमी को पैसे देकर गुफाओं में ले जाने के लिए बोलता है। अब वो आदमी गुफाओं के बारे में बताने लगा। ये 4000 साल पुरानी है। बहुत सारे गॉड्स यहाँ दीवारों में बोलते हैं। हमें डर है कि उनकी ये आवाज़ बाहर निकल जाएगी। तभी केन ने कहा, मुझे ऐसा बकवास मत सुनाओ, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और ये सब कर भी चुका हूँ। अब तक केन अपनी मनपसंद जगह पहुँच चुका था। यहाँ साइटोरक का स्टैचू बना हुआ है। अब तक ये आदमी केन मार्को को पहचान चुका था। ये तुम हो? बिना आर्मर के मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? केन ने कहा, फिर से पहचान बनाने के लिए। प्रिजन में हल्क सेल के अंदर कैद है। वो कहता है, हाँ ये भी ठीक है। हल्क को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। वो लोग हल्क को सभी के लिए बुरा बताते हैं। हल्क की वजह से कितने ही जाने गई। हम जानते हैं कि हल्क को सजा नहीं दी जा सकती, ना ही इसे कैद किया जा सकता है और ना ही मारा जा सकता है। लेकिन आज रात यहाँ हल्क को हमारे दुख का पता चलेगा। तुमने इस देश को सालों तक डराया है, अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, फैमिलियां तबाह की हैं, हमसे हमारे अपनों को छीना है। आज तुम्हें इस दर्द का पता चलेगा। फिर वहाँ पे आए हुए लोग एक एक करके बताने लगे कि हल्क की वजह से उनका क्या क्या नुकसान हुआ। केन मार्को यह सभी कुछ ध्यान से सुन रहा था। फिर एक आदमी खड़ा होकर बोलता है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तुम्हारे पास इतनी पावर है, तुम इसका इस्तेमाल सिर्फ तबाही करने के लिए करते हो, लोगों को डराते हो, चोट पहुँचाते हो। तुम ये सब जानबूझकर करते हो, बजाय इसके कि तुम लोगों की हेल्प करो। डीजल अपने सब्सक्राइबर से बोलती है, देख रहे हो? हल्क मुस्कुरा रहा है। मुझे लगता है कि वो इन सब के मजे ले रहा है, जैसे उसे अपनी ताकत का मजा लेने का चस्का सा लग गया है। केन मार्को इन सभी बातों के बारे में सोच रहा था। तभी डीसेल ने लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी। केन से उसका हाल चाल पूछा और उसका मूड थोड़ा नॉर्मल करने के लिए इधर उधर की बातें करने लगी। तभी एकदम से हल्क शेल तोड़कर बाहर निकल आया। बहुत हुआ, ये देखकर केन मार्को भी गुस्सा हो जाता है। सभी लोग बाहर निकल जाओ। लेकिन फिर हल्क बोलता है, अब और लड़ने की जरूरत नहीं मार्को, इन लोगों ने अपनी बात रखी, इनके लिए अच्छा है। अब मेरा भी बस एक ही सवाल है, सही से जवाब देना, क्योंकि पता है ना मैं झूठ पकड़ लेता हूँ। क्या यहाँ पे कोई रॉकस्टोन के लिए काम करता है? तभी एक आदमी डर के मारे सच बोल देता है। ये सुनकर हल्क बोला, हाँ मुझे लगा ही था, ये मेरे खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। देखो तुम जिस चीज के लिए रो रहे हो मैं समझता हूँ, लेकिन वो मैं नहीं था, वो द बिग गाय था, हल्क स्मैश। हल्क को स्मैश करना पसंद है, वो मैं नहीं हूँ। लेकिन आज रात जो भी कुछ तुम लोगों ने मेरे लिए बोला, वो सभी कुछ जगरनॉट के लिए भी उतना ही सही है। इतना कहने के बाद इमोर्टल हल्क शैडो बेस से कांटेक्ट करता है। मैं गवन, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन जाने से पहले वो जगरनॉट को एक बात कह गया, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मिले हुए पैसे तुम्हें होने वाली शर्मिंदगी से ज्यादा हों। फिर क्या था, उसके जाने के बाद जगरनॉट सोच में पड़ जाता है। वो सही कह रहा था, जितना कुछ डैमेज हल्क ने किया है उतना ही मैंने भी किया है। लेकिन हल्क के पास एक बहाना था, उसके अंदर का बच्चा। वो नहीं समझता था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन मैं जो कुछ कर रहा था सोच समझकर कर रहा था। अगली सुबह मैनहट्टन, एक आदमी केन मार्को के पास आकर एक एनवलप सौंपता है। आपको मैनहट्टन सिविल कोर्ट में आने के ऑर्डर्स मिले हैं। आपके ऊपर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के दिवालिये का इल्जाम लगाया जाता है। और गाइस ये इल्जाम था $25 मिलियन का। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? चलिए अगले एपिसोड में पता करेंगे।